हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम मदन सर। तो वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। तो चलिए बच्चों, जल्दी से फटाफट हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 जो स्टार्ट किए थे प्रीवियस वीडियो में, हम लोगों ने 3.1 पढ़ा था और उसके बाद हमने 3.2 का इंट्रोडक्शन, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो इसके डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से फटाफट हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, लेट ए इक्वल टू 2 3 4 2, बी के एलिमेंट्स 1 3 -2 5 दिया हुआ है, सी का एलिमेंट्स भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, इसमें अलग अलग केस में आपको अलग अलग इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग a प्लस बी, a माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करना है। तो बने रहिए, वीडियो को देख रही स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिए, सारी की सारी चीज़ें एक एक करके आपको हम समझाने वाले हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो अगर हम सॉल्व करें, पहला जो हमारा दिया हुआ है a प्लस बी, जी स्टूडेंट्स हमारा दिया हुआ है a प्लस बी। अगर a प्लस बी दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको बहुत आसानी से इसके a और b के जो एलिमेंट्स है उसको, मैट्रिक्सेस जो दिए हुए हैं उसको आप लिख लीजिए। मान लीजिए 2 4, यहाँ a की वैल्यू लिख रहे हैं हम 3 2। फिर इसके बाद बच्चों क्या दिया है, b दिया है तो b को लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए 1, सारे इसके इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में समझा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वहाँ आई बटन में या यहाँ से इसके डिस्क्रिप्शन से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ देखिए ध्यान से, आपको हमने बताया था शुड बी ऐड टू द करस्पॉन्डिंग एंगल टू ईच अदर बिकॉज ऑर्डर आर सेम द बोथ मैट्रिक्स, देन वी कैन ऐड टू ईच अदर। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 का 1 में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 4 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 3 का -2 में करेंगे तो आपको पता है कि 3 - 2 अगर लिखेंगे तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, बिल्कुल सही। 2 का 5 में प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो दैट इज़ योर फाइनल रिजल्ट ऑफ a प्लस बी। ये स्टूडेंट्स आपका आ गया a प्लस बी। अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से फटाफट एक कमेंट्स कर दीजिए बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज पे, या इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं a माइनस बी। जी, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए बहुत आराम से, हमने कुछ नहीं किया, केवल इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर दिया। जी, इसका सेकंड पार्ट देखिए, ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों, यहाँ ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट अगर हम बात करें तो क्या लिखा है a माइनस बी। जी, तो a माइनस बी अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं, और फिर आपको वही चीज़ करना है कि 2 3, a का एलिमेंट्स पहले लिखना है 4 2, फिर इसके बाद सेकंड जो मैट्रिक्स हमारी b है उसके एलिमेंट्स को आप नोट कर दीजिए 3 -2 5। जी, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए अब क्या होने वाला है, 2 का 1 में माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 4 का 3 में माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 का -2, देखिए ऐसे लिखेंगे ना 3 फिर -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 + 2 = क्या होगा 5। तो ये हमारा बच्चों ये आने वाला है क्या, 3 + 2 यानी 5 आ जाएगा। बहुत सही। 2 - 5, आपको पता है 2 - 5 = क्या आएगा -3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे -3 लिख देंगे। तो दैट इज़ योर फाइनल मैट्रिक्स ऑफ a माइनस बी। तो ये देखिए, ये भी आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, ये a प्लस बी का आंसर आ गया। तो जल्दी से फटाफट अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फिर क्या निकालना है 3a माइनस सी। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत विशेष ध्यान देना है ताकि ये आगे आने वाले जो क्वेश्चंस में इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जल्दी से फटाफट हम लोग इसको करते हैं 3, यानी थर्ड पार्ट जो हमारा दिया हुआ है 3a माइनस क्या दिया है बच्चों c। जी हाँ, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले 3 लिखिए। जी हाँ, जैसे जैसे लिखा आपको वैसे करना, घबराना नहीं। a की मैट्रिक्स क्या दिया है, यहाँ पे देखिए 2 4 3 2 दिया है, बिल्कुल सही लिख लिया जी। -3a, फिर क्या c का आपको वहाँ पे देखिए दिया हुआ है c, यहाँ पे हमने लिख दिया बच्चों -2 5, फिर इसके बाद क्या है 3 और क्या है बेटा 4। चलिए बहुत अच्छी बात, हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो चलिए
अब इसके बाद हम क्या करने वाले, यहाँ देखिए, वी हैव टोल्ड यू इफ एनी एलिमेंट्स नंबर गिवन बिफोर टू द मैट्रिक्स देन शुड बी मल्टीप्लाइड ईच एलिमेंट्स। जी हाँ, अगर ये मैट्रिक्स के पहले कोई नंबर्स दिया हुआ है तो अंदर जो मैट्रिक्स में होगा ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 3 का करेंगे तो क्या होगा बेटा, 3 2 जा 6, इसको और हम थोड़ा बड़ा सा लिख लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, जी हाँ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ये देखिए, अब इसके बाद बच्चों बहुत आसान हो गया, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, उतार लीजिए ऐसे, अब -2 5, अब क्या हो जाएगा 3 और 4। जी अब देखिए बहुत आसान होने वाला, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं बच्चों। यहाँ देखिए, अब जैसे आप पहले किए थे वैसे कर दीजिए। तो 6 में से -2 करेंगे भाई, तो माइनस माइनस प्लस 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। अब 12 में से 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में से 5 करेंगे 7, ठीक है। अब 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, जी हाँ। 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। तो जल्दी से बच्चों फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके समझ में आ गया हो तो। ओके बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो जल्दी से मुझे आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं। जी हाँ, जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके बेटा, जल्दी से नोट डाउन करिए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बच्चों जल्दी से फटाफट, अब असली लड़ाई हमारी आई है a इंटू बी। जी, a इंटू बी कैसे निकालना है, ये मल्टीप्लाई है। जी हाँ बच्चों, अब इसमें आपको बहुत ही ध्यान से करना है ये मल्टीप्लाई। देखिए, लेकिन आपको मैं चुटकियों में इसको बताऊंगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जी, तो ये तो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इसको हम रफ कर देते हैं। तो अब देखिए, इसका थर्ड हम करने जा रहे हैं। देखो कुछ नहीं, a इंटू बी, हम a इंटू बी फोर्थ निकालने जा रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ हम लिख देते हैं बच्चों फोर्थ। ओके, तो अब देखिए a इंटू बी करना तो कुछ नहीं, पहले बच्चों आपको इस तरीके से कर लेना है। a जो आपको दिया है 2 4 और 3 और 2, जो मैट्रिक्स दी है a उसको हमने लिख लिया इंटू, फिर इसके बाद बच्चों दूसरी मैट्रिक्स जो हमारी b दिया है 1 3 -2 और 5। जी हाँ, इस तरीके से लिख लिया। आपको हमने सिखाया था कि इस मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको ध्यान होगा बच्चों। तो मैं उसी का रूल्स आपको एक एक करके बता रहा हूँ, बहुत आसानी से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों इसको आपको लेना है, ध्यान से देखिए, और इसको लेना है, ठीक है, इसको। अब बच्चों इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, ऑर्डर हमारा जो वो हो सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 है और ये 2 इंटू 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा कॉलम फर्स्ट का, ध्यान सुनिए, फर्स्ट का कॉलम ये है कॉलम, और सेकंड का रो दोनों सेम होना चाहिए। जी ऑलरेडी सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो कॉलम और रो तो सेम होगा ही होगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए बच्चों, क्या करना है हमें, सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई 1 में, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा, यानी 2 इंटू 1, प्लस 4 का -2 में, तो क्या हो जाएगा 4 -2। जी हाँ, एक तो ये हो गया बच्चों। अब इसी का बच्चों यहाँ जो इसका देखो 2 1 जा 2 और 4 इंटू -2 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी का अब इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 का 3 में करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस बच्चों, तो 4 का 5 में, 4 5 जा, यानी 4 इंटू 5, ऐसे हम लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अब जैसे हमने इसका फर्स्ट हमने क्या लिया था, रो लिया था और फर्स्ट कॉलम लिया था। अब इसी तरीके से हम इस को छोड़कर हम किसको लेंगे जानते हैं, इसको हम लेंगे, ये इसको लेंगे। तो इसी तरीके से अगर हम इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का 1 में, यानी 3 इन, यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू 1। जी बच्चों, 3 इंटू 1, देखिए 3 इंटू 1 प्लस फिर क्या लिखेंगे बेटा 2 इंटू -2, 2 इंटू -2, बिल्कुल सही। अब इसको बेटा इसी का हम इसमें करेंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 का 5 में, 2 इंटू 5, ये आपका 2 इंटू 2 का ऑर्डर हो गया। ओके बच्चों, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब इसको बेटा
2 1 जा 2 कितना होगा 2, और ये क्या हो जाएगा -8, तो यानी 2 - 8 बिल्कुल सही। 2 3 जा 6 + 20 बिल्कुल सही। ये 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस यानी -4 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 9 + 10 हो जाएगा। ज़रा इसको सॉल्व करके देखो बच्चों क्या आता है, यानी ये आएगा बच्चों जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी -6, जी हाँ -6, और 3 में से 4 गए -1, और ये 26 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगी। यानी ये हमारी 2 × 2 ऑर्डर की एक A × B हमने फाइंड आउट कर लिया। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से मुझे बता दीजिए। ओके बेटा, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। और जल्दी से -6 -1 26 19 ये आपका फाइनल रिजल्ट है। जी बेटा जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके समझ में आ गया तो एक ज़रूर कमेंट्स करिएगा, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके बेटा, तो थैंक यू सभी बच्चों को हमारे इस चैनल पर आने के लिए। आपको प्यार देकर बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहे, मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देता रहूँगा। ओके, तो चलिए बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार जल्दी से फटाफट, और फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, इसके सेकंड पार्ट को। ओके बेटा, तो चलिए बच्चों जल्दी से फटाफट हम इसका 5th पार्ट करते हैं, B × A। जी हाँ बच्चों, हमने क्या निकाला बेटा, हमने A × B निकाला। अब क्या निकालेंगे B × A। जरा देखते हैं सेम आता है क्या। सेम आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आता तो भी निकालना पड़ेगा, और हमें आगे पता भी चल जाएगा क्या A × B और B × A सेम आता है, देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों यहाँ B × A लिखा है, बहुत अच्छी बात। B की वैल्यू लिख लीजिए जो हमारे मैट्रिक्स B में दिया हुआ है 1 - 2। अब तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ओके, तो A की वैल्यू क्या है बेटा, A की वैल्यू हम बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 यहाँ पर 2 4 3 2। जी हाँ बच्चों, चलो जल्दी से फटाफट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, मिनटों में सॉल्व होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। देखो तो सबसे पहले हमने क्या बोला था बच्चों, ये फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। जी हाँ, इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से शुड बी मल्टीप्लाई टू ईच अदर। तो चलिए बहुत अच्छी बात बच्चों, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं इसमें हम लोग। क्या होगा ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। 1 का 2 से होगा जी, 2 1 जा 2 बिल्कुल सही जी, प्लस 3 का 3 से होगा भाई, 1 का 2 से होगा 2 1 जा 2, 3 का 3 3 3 जा 9 बिल्कुल सही। अब इसी का बच्चों इससे लेंगे, 1 का 4 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6। जी हाँ, यानी पहले इसका हम इससे किए, फिर इसी का इससे करेंगे, बिल्कुल सही। अब इसके बाद बेटा इसका हम फिर से इसमें करेंगे, तो -2 का 2 में करेंगे तो कितना होगा -4, प्लस 5 का 3 में करेंगे 15 होगा, बिल्कुल सही। इसके बाद यहाँ आ जाइए, -2 का 4 में करेंगे -8 होगा, और 5 का 2 में करेंगे तो +10 होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल सही आप कह रहे हो। अब देखो ज़रा बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए। अब इसको अगर हम सॉल्व आउट करें बच्चों तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो 9 2 11 हो जाएगा, बहुत सही। 4 और 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 15 और -4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। क्यों भाई 11 होगा, क्योंकि इसमें 15 में 4 माइनस करेंगे, और 10 प्लस में -8 में तो क्या हो जाएगा 2 होगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। अब ज़रा देखो क्या A × B और B × A इक्वल है, ये है आपका 11 10 11 2। ये क्या है -6 26 -1 19, दैट इज़ नॉट इक्वल टू ईच अदर। ओके बच्चों, तो याद रखना कभी भी A × B और B × A इक्वल नहीं हो सकता। ओके, तो चलिए फटाफट नोट डाउन करिए बच्चों, और आगे कुछ और हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छे से आपको हम समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंप्यूट द फॉलोइंग्स। भैया इसमें 4 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया। दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे, एक मैंने अपने लिए छोड़ दिया। ओके, मीन्स आपके लिए।
अपने मतलब आपके लिए समझ आया करिए। तो एक क्वेश्चन हमने आपको इसलिए छोड़ दिया, बहुत आसान था, वो आप चुटकियों में कर सकते हैं, ऐसे खेलते खेलते कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हमने लिखे, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए, कंप्यूट है, कंप्यूट का मतलब भैया सीधी सी बात है, यहाँ बीच में प्लस है तो जोड़ दो, यहाँ बीच में प्लस है तो इसको जोड़ दो, इसमें बीच में प्लस है तो इसको ऐड कर दो, देन वी कैन गेट टू द आंसर। तो चलो देख क्यों रहे हो। अब देखो बच्चों, अगर इसकी फर्स्ट की बात हम करते हैं तो देखो यहाँ पर बच्चों, अगर हमें कंप्यूट दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, ए बी माइनस बी और ए इस तरीके से उतार लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और बी ए, हम तो चाहते तो वहाँ भी कर सकते थे, लेकिन हम आपको सॉल्व करके यहाँ दिखा रहे हैं। ओके, तो चलिए बच्चों इधर आ जाओ। तो एक यहाँ ए प्लस ए, तो चलो जी अगर a प्लस ए लिख भी दो तो कितना हो जाएगा, a प्लस ए यानी 2a, तो हम इसको बिगाड़ के 2a लिख दिया, बिल्कुल सही जी। अब जरा b और यहाँ एक b, तो b हो गया, यानी 2b हो गया भाई, b का मतलब b मत समझ लीजिएगा, तो यानी 2b हो गया भाई यहाँ पे। ओके, तो माइनस बी प्लस बी, एक b गई एक b आई, तो यानी माइनस बी प्लस बी 0, यानी क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया जी। यहाँ a कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो गया जी आपका क्या फाइनल आंसर। तो फटाफट नोट कर लो ना, देख क्या रहे हो। ओके बेटा, तो चलिए फटाफट जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बच्चों, आओ तो सॉल्व करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा देखते हैं इसको। तो यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं इसको ना लिखूँ इसी में अगर सॉल्व कर दूँ तो कोई आपको परहेज तो नहीं है, कोई परहेज हो तो बता देना, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। अगर आपको मुझे परेशान करने का इतना ही शौक है तो बता देना, मैं दोबारा लिख लूँगा, नहीं तो इसी में हम सॉल्व कर देते हैं। बच्चों ज़रा ये देखो, यहाँ पर जी, ठीक है जी, चलो जी प्लस कर लो। ये सेकंड पार्ट मैं करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग हम एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर देंगे जी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले से था जी, यहाँ 2ab हो गया। अरे वाह, ये क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया। आ जाओ जी, इस पे आ जाओ जी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, लो ये भी बहुत आसान हो गया। सी स्क्वायर प्लस 2bc, अरे बहुत आसान होते जा रहे। तो ऐसे यहाँ जी आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, माइनस है तो माइनस लिखो, क्या दिक्कत है। आगे आ जाओ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अरे वाह ये तो बहुत आसान हो गया जी। अब देखो क्या होने वाला, कुछ तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा ना, है ना। यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे वाह, बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो जाएगा क्या जी, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे वाह, चलो जी ये बंद कर दो, बाद में इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो बच्चों ये किसका हो जाएगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर भी देखो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया ना, तो किसका होगा भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दो ना, क्यों देख रहे हो, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो बच्चों, अगर आपके समझ में आ गया हो तो जल्दी से फटाफट चुटकियों में। अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व करना, ये वाला, इसको तो मैं यहीं सॉल्व करूँगा। ओके, इसको मैं यहीं सॉल्व करने वाला हूँ। अगर बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो एक छोटा सा कमेंट्स कर दो और मुझे बता दो, कोई मैं उसे दोबारा आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके, तो और नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट देखना नहीं आपको कुछ इधर उधर, फटाफट ऑल बटन पर प्रेस बेल आइकन को कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बच्चों आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ज़रा देख लो, यहाँ पर इसको भी प्लस ही करना भाई, जब प्लस करना तो करो, क्या प्रॉब्लम है, डर क्यों रहे हो। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो चलो जी यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको ईमानदारी से साफ, ये साइन स्क्वायर एक्स, इसको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ भी यही होने वाला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आईडी तो करना है भाई, कौन सा आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। नीचे भी आ जाओ, नीचे भी यही होगा, क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो जा रहा है। अब यहाँ पे जी यही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अरे वाह। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये हमने एक आइडेंटिटी आपको पहले बता रखा है कई बार, ये तो बहुत छोटी चीज़ है कि देयरफॉर ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है भाई, 1। अरे वाह, ये तो बहुत हमें पहले से पता है, तो लिख दो ना पता है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यानी ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, जल्दी से फटाफट लिख दो, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, लिख दो 1, यहाँ भी 1। अरे वाह, ये तो 1 सारा आ गया, तो ये आपका बहुत आसानी से आंसर आ गया। ओके, तो चलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से फटाफट एक ज़रूर लाइक कर दीजिए और जल्दी से फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। और एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ बच्चों, जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब जल्दी से फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो 3 में भी बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए 3 में आपको क्या दिया हुआ, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। जी हाँ, इसमें 5 क्वेश्चन, एक आपके लिए छोड़ दिया, बाकी हम करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपको बहुत आसानी से, मैंने कितनी बार बता दिया बच्चों कि ये अगर हम तीसरे का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं करना, तो देखिए बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर लिख लीजिए a माइनस बी और यहाँ पे b a। अब जो दिया है उससे हम यहाँ पे पहले तो मैट्रिक्स को उतार लेंगे, जो भी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर में दिया, फिर इसके बाद हम ऑर्डर इसका चेक करेंगे। बच्चों यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2 × 2 है, बिल्कुल सही। इसकी भी ऑर्डर 2 × 2 है, तो ऑर्डर सेम है, तो भाई इसका रो एंड जो कॉलम और रो होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड का रो शुड बी इक्वल टू ईच अदर। अगर है तो हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, ऑलरेडी है भाई, सब में 2 2 है। तो चलो फटाफट जल्दी से हम इसको प्रोडक्ट करते हैं। बच्चों आपको हमने बोला था सबसे पहले इसका हम रो लेते हैं R1 और इसका हम पहले क्या लेते हैं, कॉलम लेते हैं। चलो जी, कर दो मल्टीप्लाई। तो आपको यही इस मैट्रिक्स में करना है, इस एक्सरसाइज में यही सब करना है, तो करो। a का a में मल्टीप्लाई करेंगे जी, a², फिर b का b में करेंगे तो प्लस b², बिल्कुल सही जी। आ जाओ, अब इसी का इसमें करेंगे जी, तो a का b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस AB हो जाएगा। b का a में करेंगे तो प्लस AB हो जाएगा। अरे वाह, बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक इसी तरीके से अब इस वाले को इससे कर देंगे जी, माइनस b का a में करेंगे तो क्या होगा, माइनस AB हो जाएगा। फिर a का b में करेंगे प्लस AB हो जाएगा, बिल्कुल सही जी। अब इसका माइनस b का माइनस b में करेंगे तो क्या हो जाएगा, b²। अब a का a में करेंगे तो प्लस a², तो ये प्लस माइनस कट गया, तो क्या बचेगा मेरे बच्चों, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो जल्दी से फटाफट क्या होगा, यहाँ तो a² प्लस b², यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ क्या बचेगा a², लिख सकते हैं हम a² प्लस b²। ये हमारी मैट्रिक्स आ गई 2/2 में। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों फटाफट नोट कर लो, और अगर समझ में आया तो एक जल्दी से छोटा सा कमेंट्स तो बनता भाई, हाँ। और इसके बाद देखिए दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरे में दिया है 1 2 3। अरे ये क्या हो गया भाई, इसमें तो 1 कॉलम दिया है, इसमें 1 रो दिया है, इसको कैसे करोगे भाई, ये तो गड़बड़ हो गया। अब ये कैसे गड़बड़ हो गया आगे, चलो देख लेते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट्स करके मुझे बताइए कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सेकंड वाले को कर सकते हैं। नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊंगा, डरना नहीं है आपको। ओके बेटा, सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट, जी हाँ इसी का सेकंड पार्ट, तो जल्दी से लिख लो 1 2 3। ठीक है जी, चलो जी। इस सर कहो, आप कहोगे सर कभी तो इससे लिखते हैं कभी उससे लिखते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी रंग बिरंगे करना चाहिए। 2 3 4। ओके, तो चलो बच्चों अब क्या करना है, जल्दी से फटाफट कर दो, मल्टीप्लाई करना है। ओके, चलो जी, हमने आपको ये बताया जी, पहले क्या लेंगे, पहले इसका हम ये लेंगे जी, क्या लेंगे, ये लेंगे, ये
यानी इसमें एक ही है तो एक ही ले लो, क्या दिक्कत है। और इसका पहले क्या लेंगे, हम इसका ये लेंगे। तो यानी इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। 1 का 2 में करोगे तो कितना होगा, ये 2 होगा। फिर 1 का 3 में करोगे तो फिर अलग अलग लेते जाएंगे, करते जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3। और ये क्या 1 का 4 में होगा तो 4 होगा। अब ठीक है जी, अब 2 से ले लो तो 2 का भी तो यही गा, 2 2 जा 4 होगा। 2 का 3 में होगा तो क्या होगा 6 होगा। 2 का 4 में होगा तो 8 होगा। ठीक है जी, इसी तरीके से 3 का 3 2 जा 6 होगा। 3 3 जा 9 होगा। 3 4 जा 12 होगा। लेकिन एक बच्चों हमारे बात नहीं समझ में आई, ये ऑर्डर सेम नहीं चेक किया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और ये कैसे हुआ ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है, हम ये जो ऑर्डर है हमारा क्या है, कॉलम कितने भाई, रो कितने हैं 3 × 1 का। और इसमें कितना है, इसमें कितना है 1 × 3 का। तो एक बात बताओ, हमने ये कहा बच्चों कि पहले का कॉलम कितना है 1 है और दूसरे का रो इक्वल होना चाहिए। चलो जी इक्वल हो गया, दोनों का इक्वल हो गया 1 × 1। तो ये मल्टीप्लाई क्या है, पॉसिबल है। तो जो हमारी बनेगी नई मैट्रिक्स आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन वो कौन सा ऑर्डर हो गई 3 और 3। तो ये हमारा 3 × 3 ऑर्डर की नई मैट्रिक्स बन गई। तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो बच्चों। ओके, अगर समझ में आ गया तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लो। अगर नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ओके, कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको देख लूँगा और आपके प्रॉब्लम को भी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 3। तो मुझे लगता है बच्चे अब हमारे 3 कर लेंगे और ये 4 भी कर लेंगे। तो मैं आपको इसको छोड़ देता हूँ आपके लिए। मैं ये थोड़ा सा 3 वाला है, 3 × 3 ऑर्डर का है, तो मैं इसको बताता हूँ। आप फटाफट जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो मेरे प्यारे से बच्चों। ओके बेटा, जल्दी से। तो चलिए हमारे प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट इसका 4th पार्ट को आग लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखो 4th पार्ट में क्या दिया है। 4th पार्ट में आपको दिया है ये 3 ऑर्डर 3 का। ओके, 3 × 3 ऑर्डर का, यानी दोनों का 3/3 ऑर्डर है, 3/3 ऑर्डर है। तो इसका मतलब रो, कॉलम और रो, इसका कॉलम इसका रो इक्वल है। और 3/3 का है तो 3/3 का ही आपको मैट्रिक्स फाउंड होगी आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों चलिए, अब हमने आपको जो बताया था उसी रूल को फॉलो करते हैं और फटाफट जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने बताया था इसका एक तो रो ले लीजिए, फर्स्ट रो, इसका पहले कॉलम ले लीजिए। चलो जी, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते चलो। इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ये 3/3 ऑर्डर का है तो थोड़ा सा लंबा तो होगा ही होगा। चलिए फिर भी हम लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 का 1 में करेंगे बच्चों तो 2 1 जा 2। 3 का 0 में करेंगे तो +0। 4 का 3 में करेंगे +12। बहुत अच्छी बात, चलिए ठीक है। इसी तरीके से इसका हम इसमें करेंगे तो 2 3 जा -6 होने वाला है। और 3 का 2 में करेंगे तो +6 होने वाला है। और 4 का 0 में करेंगे जी 0 होने वाला है। अरे वाह। अब इसी तरीके से 2 का 5 में करेंगे, 2 5 जा 10 होगा। और 3 का 4 में करेंगे तो 12 होगा। और 4 का 5 में करेंगे तो 20 होगा। बिल्कुल जी। अब इस तरीके से हम यहाँ पर लिख लिए, एक हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हमें क्या लेना, ध्यान से देखो। अब इसको हम थोड़ा सा रफ़ कर देते हैं। अब इसको रफ़ करके हम किस में आ जाते हैं, ये नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं। ये जी यहाँ पे आ गए। जी हाँ, चलो जी। अब ऐसे ठीक इसी तरीके से 3 का 1 में 3 1 जा 3 होगा। क्या होगा जी 3 1 जा 3 प्लस 4 का 0 में 0 होगा। 5 का 3 में 15 होगा। बिल्कुल जी। अब 3 का इसमें आ जाओ -9। 4 2 जा 8। 5 का 0 में 0 होगा। ये 8 है बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ इसमें 3 का 5 में 15 होगा। 4 का 4 में 16 होगा। 4 का 4 में 16। 5 का 5 में 25। बिल्कुल सही। चलो एक और रह गया। अब बच्चों इसको रफ़ कर दो। इसको रफ़ करके अब हम क्या करेंगे, तीसरे वाले को ले लेते हैं। तो तीसरा वाला हमारा इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा। देखो आसानी से होता चला जा रहा है। 4 का 1 में होगा तो क्या होगा 4
और 5 का 0 में 0 होगा, 6 का 3 में प्लस 18 होगा, बिल्कुल सही। अब बच्चों फिर 4 का -3 में -12, 5 का 2 में 10 होगा, 6 का 0 में प्लस 0 होगा। चलो जी, अब 4 का 5 में यहाँ पे थोड़ा सा हम -12 10 0 -12 10 प्लस 0 यहाँ लिख लेते हैं। अब 4 का 5 में 20 प्लस 5 का 4 में 20, 6 का 5 में 30। जी हाँ, अब बच्चों इन सबको सॉल्व कर लो। तो देखो कितने अच्छे से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। देखो ये 12/2 ये तो 0 है, 12/2 कितना हो जाएगा 14। जी हाँ, ये दोनों कट गया, 0 तो 0 ही हो जाएगा हमारा। इसके बाद यहाँ पे 20 10 30 30 और 12 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर 15 और 3 18 हो जाएगा। यहाँ पर 9 8 -1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 40 25 और 15, 40 40 और ये 56 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा भाई। उसके बाद क्या होगा 18 और 4 22 हो जाएगा। ओके, और ये 10 और 12 है ना माइनस, ये तो 0 है तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई 40 और 30 70 70 हो जाएगा। ये आपका फाइनल क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से फटाफट बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके बेटा, 42 56 70 0 -1 -2 14 18 22। तो देखिए कितने आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। और ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स हो 3/3 हुआ हमारा। तो मुझे लगता है हमारे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा, प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी लाइव क्लास लूँ या आपको हम अपलोडेड वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूँ आपको देना चाहो तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए जल्दी से फटाफट नोट डाउन करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रुकना नहीं है जी बच्चों। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ओके बच्चों, 4 में लेकिन दिया क्या है जरा ध्यान से देखते हैं। मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया है, मैट्रिक्स B इक्वल टू दिया है, मैट्रिक्स C इक्वल टू दिया है। आगे क्या करना है जरा देखो ना ध्यान से। देन कंप्यूट A प्लस B B माइनस C, यानी 2 वैल्यू निकालना है। इसके बाद और कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई दैट A B माइनस C A प्लस B माइनस C। चलो जी, पहले A प्लस B निकाल लेते हैं, फिर B माइनस C निकाल लेते, फिर देखते हैं आगे जो होता है। तो चलिए बच्चों जल्दी से फटाफट, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर यही सॉल्व कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। A प्लस B बच्चों, अगर A प्लस B निकालें हम तो ज़रा देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू जो है पहले वही लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो A की वैल्यू क्या है ज़रा फटाफट जल्दी से लिख लो 151, फिर इसके बाद 20 -1 20 -1, जी हाँ, फिर -3 -3 2 1, बिल्कुल जी लिख लिया, प्लस लगा दो। ओके हमने लगा दिया जैसा आपने कहा। B की वैल्यू देखो 342, फिर क्या है -1 20 -1 20, बिल्कुल जी लगा दिया। फिर 253। अब आप कहोगे सर आपने वही तो लिख दिया, सॉल्व कहाँ किया? अरे भाई आप सॉल्व करूँगा, पेशेंस रखिए, आप लोग आराम से करेंगे हम लोग। तो देखिए पहले तो हमने सारी वैल्यू लिख लिया बच्चों जो आपकी दी हुई थी, 151 20 -1 -3 21 342 -1 20, सारा नोट कर लो, 253 नोट करते जाओ। अब ऐड कर दो, ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एंगल आप करस्पॉन्डिंग जो आपके एलिमेंट्स से आपस में जुड़ जाएंगे। 1 3 कितना हो जाएगा 4। चलो जी, अब 2 का यहाँ देखो 2 -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -3 2 तो क्या हो जाएगा -1 होगा, बिल्कुल सही जी। 5 का 4 में 9 होगा तो थोड़ा सा भी इसे हटा दो, 5 4 9 होगा। 0 का 2 में 2 होगा, 2 का 5 में 7 होगा। करिस्पॉन्डिंग एंगल 2 का 5 में प्लस करना है भाई, 1 का 2 में 3 होगा।
सॉरी स्टूडेंट्स, -1 का 0 में -1 होगा, 1 का 3 में 3 होगा। क्या है आपका भाई, ये आ चुका a+b। चलो जी, बच्चों ने निकाल लिया a+b, आपका एक आंसर तो हो गया। अब बच्चों बात करते हैं, ज़रा देखो फिर क्या निकालना, b-c। बहुत अच्छी बात, तो b-c यहाँ तो निकलेगा नहीं, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर यानी इसी का हम सॉल्व कर रहे हैं। ये कौन सा, फोर्थ का सॉल्व कर रहे हैं, यानी b-c। बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराना नहीं है आपको। तो b की जितने भी लिख लीजिए, 3, 4, 2, -1, 2 और 0, फिर इसके बाद क्या है, 253 जी लिख लिया बच्चों। बहुत अच्छी बात, लिख लिया था आपने, मेहनत करना चाहिए आप लोग को। 253 सब लिख लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सी की वैल्यू लिख लो, 401, फिर क्या है 1 3 -2, 1 3 -2 है, फिर 223। चलो जी, बहुत अच्छी बात, लिख लो बच्चों। यही लिखना था, मैंने लिख लिया। अब दोनों को माइनस कर दो बेटा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे। 3 का 4 में माइनस करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, अरे 3 - 4 करोगे तो -1 आएगा ना, तो लिखो -1। जी हाँ, बोलना नहीं, फटाफट लिखते जाओ। मार्कर दूसरा ले लेता हूँ भाई। देखो, अब देखो, -1 का -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक -1 पहले से, एक -1 और करेंगे तो -2 हो जाएगा। बिल्कुल सही। 2 का 2 में करेंगे तो 0 आ जाएगा जी, आने दो। अब 4 का 0 में माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा। 2 का 3 में करेंगे तो -1 आएगा। 5 का 2 में करेंगे तो 3 आएगा। अब 2 का 1 में करेंगे तो 1 आ रहा भाई। 0 का -2 में करेंगे, 0 -2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ गया। 3 का 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अरे वाह, ये तो आंसर आ चुका b-c का। अब बच्चों आपका एक आंसर ये आ गया, ठीक है जी, एक आंसर ये आ गया। लेकिन आप ये आपका एक और चीज़ करना है, ये वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले बच्चों आप b-c निकाल लिया ना, b-c, इसी में a को प्लस कर दीजिए। तो इसको निकालिए ज़रा। नाउ यहाँ लिखिए a+, जी हाँ, b-c, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों a की वैल्यू जो आपको है उसे उतार लीजिए पहले। a ये उतारिए, 1 आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कभी भूलेंगे नहीं बच्चों। यहाँ 2, 0, -1, -3, 2, 1 हो गया जी। अब आपने बच्चों प्लस लगाना था, लगा दिया। b-c की वैल्यू आपने निकाल रखा है, यहाँ पे रख दीजिए। -1, 4, 1, यहाँ पे -2, -1 और ये 2 और ये 0, 3, 0। इनको फटाफट जल्दी से, अगर आपको बच्चों नोट डाउन करना है तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, 49312 -1 जो वैल्यू आई है, हम लोग -174 आ चुकी है हमारी, -174। यहाँ पे देखिए, एक हम लोगों ने यहाँ मिस्टेक किया है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ 1 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये 4 होगा ना भाई। यहाँ पे 1 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। जी हाँ, ये देखो अभी तो गड़बड़ हो जाता। ओके, तो b-c की भी वैल्यू हम लोग एक बार मैच कर लेते हैं। -141 जी, -2 -1 2, बिल्कुल सही। 0 3 0 सही है। अब चलो इसको निकाल लेते हैं बच्चों जल्दी से फटाफट। ये क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 और -1 तो 2 और 2 0 आ गया जी, बिल्कुल सही। -3 0, -3 आ गया, बिल्कुल सही। 5 का 4 में करा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 0 का -1 करा, -1 आएगा। 2 का 3 में करा, 5 आएगा। 2 और 3 5 ना, तो 1 का 1 करा तो 2, -1 का 2 में करा तो +1 आ जाएगा। +1 हो जाएगा ना, 2 + 1। ओके, अब 1 का 0 में करा तो 1 आया। अरे वाह, एक वैल्यू हमारी आ गई। तो चलो कोई बात नहीं बच्चों, आनी चाहिए। अब जरा हम इसको तीसरी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अगर दोनों इक्वल हो गया तो वेरीफाई हो जाएगा। तो दूसरा क्या निकालना बच्चों, यहाँ देखो आपको क्या निकालना है, ये हो गया।
ए प्लस बी माइनस सी, यानी बच्चों ए प्लस बी आपने निकाल लिया ना, ये है, यानी ए प्लस बी को ब्रैकेट्स में रखना है, फिर माइनस सी लगाना है। जी हाँ, बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो ज़रा a प्लस बी की वैल्यू लिख लीजिए, 493 1 2 -1 1 2 -1 और -1 7 और 4। जी हाँ, अब बच्चों इसको तो लिख लिया, ज़रा माइनस लगा के सी की भी वैल्यू लिखना है ना। तो सी की कहाँ है वो देखो, सी की लिख लो। सी की क्या, 412 फिर 032, फिर क्या है 1 -2, फिर इसके बाद 3। चलो जी सॉल्व कर लो बच्चों, यहाँ लिख लो, आराम से, घबराना नहीं है। ओके, अब करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में माइनस कर दो जी, कर दो। यहाँ पे देखो 4 का 4 में माइनस करोगे क्या आ रहा है, 0 आएगा, बिल्कुल सही। 1 का 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी। -1 का -2 में करोगे तो क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 आ जाएगा। अब देखो फिर इसी तरीके से 9 का 0 में करोगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा, बिल्कुल। 2 का -3 में करोगे तो 2 -3 -1 आएगा, बिल्कुल सही। 7 का 2 में माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 3 का 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, बिल्कुल सही। -1 -2, ध्यान से तो सुनिएगा, -1 -2, लेकिन माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो भाई, -1, अब -1 पहले से, अब -2, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो 2 -1 कितना हो जाएगा, यानी +1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, +1, बिल्कुल सही। 4 का 1 में माइनस करेंगे, देखो 4 ये है ना, 4 का 3 में 4 -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो ये देखो बच्चों, ये जो वैल्यू आई थी यहाँ पर, ये देखो, ये जो वैल्यू आई थी, ये और ये दोनों वैल्यू सेम है या नहीं है, जल्दी से बोलो बच्चों, ये दोनों वैल्यू सेम है। तो आराम से बच्चों लिख सकते हो कि देयरफॉर a प्लस बी माइनस सी एंड a प्लस बी माइनस सी आर इक्वल। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक छोटा सा बॉक्स बना दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, सो a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू क्या, a प्लस बी, यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, -c इक्वल हो गया वेरीफाइड हो गया। इतना ही लिखना है। तो जल्दी से फटाफट बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नहीं करना था, बहुत आसानी से आप लोगों ने देखा, सॉल्व कर लिया। कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताया करिए। और अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी आपको वीडियो अपलोड करूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी क्लास लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, ओके, ताकि मैं उसी जोश से आपको वीडियो बना के देता रहूं। तो चलिए फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बच्चों, जल्दी से फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। तो देखिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, और आपके लिए ऐसे हम वीडियो बनाते रहेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है आपको, इफ़ ए इक्वल टू दिस, मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर में दिया हुआ है, और मैट्रिक्स बी भी 3x3 ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन कंप्यूट 3a - 5b। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया, कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पे a की वैल्यू दिया है ना, जब पहले 3a निकाल लीजिए। चलो जी, 3a कैसे निकालोगे, यहाँ 3a दिया तो a की वैल्यू, तो 3a निकालने के लिए सब में, इच एलिमेंट्स में, इसमें सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सही। अगर भाई हम यहाँ 3a लिख दिए तो 3a का मतलब है कि इसमें अंदर भी सब में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चों ने कर दिया। चलो जी, अब 5b, पहले 5b निकाल लो। तो 5b का मतलब ठीक इसी तरीके से 5b अगर लिखेंगे तो यहाँ भी जो एलिमेंट्स होगा सब में 5 से, एक एलिमेंट्स में 5 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आगे क्या करना है, आप कहोगे सर जी आगे तो हम कर ही लेंगे, बिल्कुल कर लोगे। तो आगे 3a - 5b, जो आपने 3a - 5b निकाल लिया ना, तो इसी को 3a - 5b कर दीजिएगा, और जो आंसर आए दोनों को माइनस कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो आओ जल्दी से फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो जी, तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, ये क्वेश्चन हिंट दे के मैंने छोड़ दिया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा घर। ओके, मैं आपको घर तो देखा नहीं लेकिन फिर भी भेज दूंगा। चलिए बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिंप्लीफाई करना मीन्स कॉस थीटा यहाँ सब दिया हुआ है, साइन थीटा यहाँ सब दिया हुआ है। चलो जी सॉल्व कर लो, क्या होता है देखते हैं। चलो तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा बच्चों। ओके, तो देखो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको हमने बताया कोई भी एलिमेंट्स अगर मैट्रिक्स के बाहर है, मैट्रिक्स में लिखते हैं तो सब में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जी हाँ, तो कर दो। कॉस का कॉस में होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। फिर कॉस का इसमें होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बिल्कुल होगा जी। इसी तरीके से नीचे आ जाओ, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल होगा। अब कॉस का कॉस से होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। चलो जी, नहीं होगी, नहीं होने देंगे हम। चलो जी, अब इसी तरीके साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन का यहाँ से होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, लिख लिया जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब देखो फिर अभी और बाकी है, साइन से फिर इसका होगा तो क्या हो जाएगा, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल होगा जी। अब साइन से साइन का होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। अब बीच में क्या है, प्लस है तो कर दो प्लस। करेस्पॉन्डिंग जो हमारे एलिमेंट्स है वो आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो करो प्लस। देखो बच्चों, तो अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर में अगर हम प्लस करेंगे तो क्या होने वाला है, ज़रा देख लो आप, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल जी हो गया कॉस का साइन में। अब यहाँ पे इसको प्लस करेंगे भाई, ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लिख दो जी, हमने लिख दिया। अब इसी तरीके से ये साइन और कॉस अगर मल्टीप्लाई करें तो ये भी तो जीरो जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे वाह, अब देखो यहाँ क्या होने वाला बच्चों, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मैंने लिख दिया। अब ये जीरो है, ये जीरो लिख दो जी। चलो जी, और ये क्या है, जीरो है, तो ये भी जीरो लिख दो जी। चलो लिख दिया जी। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू, ये भी 1, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखो कितने आसानी से हम लोगों ने बच्चों कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से मुझे एक कमेंट्स कर देना और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो क्या था, बहुत आसान था। केवल हमने क्या बोलो, ये जो दिया है इसमें जो हमने बताया कि 3 का सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करना, ऐसे ही इसमें करा हमने। कॉस दिया था, कॉस सभी में हमने एलिमेंट्स में कॉस का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। साइन का सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया जी। फिर दोनों के बीच में प्लस था, मैंने प्लस कर दिया, जो आया। अब आपको पता है, यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, तो हमने 1 लिख दिया, बाकी 0 0 लिख दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाफट कमेंट्स कर दीजिए कैसी लगी वीडियो, और जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो दिया हुआ है फाइंड एक्स एंड वाई। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आता है ऐसे क्वेश्चन में। फाइंड एक्स एंड वाई इफ़ एक्स प्लस वाई बराबर ये दिया है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू ये दिया हुआ, 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं। तो बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, इसको सेकंड इसी का पार्ट दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू ये, 3x प्लस 2y इक्वल टू ये। आपकी मर्जी कैसे भी सॉल्व करो भाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सही से सॉल्व करना। तो देखो अगर इस तरीके से कोई आपको वैल्यू दिया है तो इसको सिंपल मेथड आपको मैं बताता हूँ। तो देखो ये जो वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ पे देखो अगर हम इस तरीके से कोई वैल्यू दिया तो 2 तरीका है इसको फाइंड आउट करने के लिए। एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में, यही सेम है, सिंपल सी बात। तो एक बार इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दो, तो आपको प्लस करोगे तो वाई वाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स का एक्स में जुड़ जाएगा 2x, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए
आइए यहाँ पे अगर हम लिखें, यहाँ पे सॉल्व लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे सॉल्व करते हो वैसे करते जाओ, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ लिखेंगे बाई एडिंग, क्या लिखेंगे, बाई एडिंग। तो एडिंग करोगे दोनों मैट्रिक्स को तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई, बिल्कुल जी, और प्लस x माइनस वाई। अरे वाह, चलो जी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको प्लस कर देते हैं। तो पहले हम x प्लस वाई की मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 7205 लिख दिया जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं। अब प्लस लगा के दूसरी मैट्रिक्स x माइनस वाई क्या है, 3003। चलो जी बहुत अच्छी बात बच्चों। अब ज़रा देखो यहाँ पे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 2x आएगा, 2x। लेकिन इसको भी प्लस करके लिखो ना ज़रा। अब बच्चों ध्यान से देखो, तो 7 का जो करस्पॉन्डिंग आपके एलिमेंट्स है वो आपस में ऐड होंगे। तो 7 का 3 में होगा तो 10 होगा, जी हाँ। फिर इसके बाद 0 का 0 में 0 होगा, 2 का ये क्या है बच्चों, 0 है, तो इसको सही से मैं बना देता हूँ। अब यहाँ पर 2 का 0 में होगा तो 2 होगा, 5 का 3 में होगा तो क्या होगा, 8 होगा। बहुत सही, बहुत आसानी से देखिए कैसे हम लोग सॉल्व कर लें। अगर x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, यानी 2 इधर आएगा तो 1/2 डिवाइड हो जाएगा, 10 2 0 8 लिख लेंगे। अब बच्चों आपको पता है अगर कोई मल्टीप्लिकेशन या कांस्टेंट कोई भी नंबर हो तो उसका मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है इसके बाहर सभी एलिमेंट्स में होगा। तो यानी 1/2 यानी 10 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, ये 0/2 हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा। चलो जी लिख लो। अगर लिखते हैं तो ये क्या आएगा हमारा, यानी x की वैल्यू हमारी जो आएगी 5, ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 1, ये क्या आएगा 4। तो ये था बच्चों हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो जल्दी से फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लिए, तब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बेटा, तो ये देखिए अभी इसका आधा पार्ट्स हुआ है, अभी आपको y भी तो फाइंड आउट करना है। तो y भी फाइंड आउट करना है तो इसका 2 तरीका मेरे प्यारे बच्चों, इसका 2 तरीका, या तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, जी हाँ, या तो ये जो x की वैल्यू आई है ना, ये देखो जो x की वैल्यू आई है ये इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दीजिए, आपकी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल बच्चों, यानी x और y दोनों निकालना है, x की निकाल लिए तो y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स में रख दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ हम लिखना स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर पहली हमारी मैट्रिक्स जो x प्लस वाई दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू क्या दिया है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है 7 2 और 0 और 5। चलो जी बहुत अच्छी बात। लेकिन x की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है, ये जो x की वैल्यू है आपने x फाइंड आउट कर लिया ना, ये x की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, तो x की वैल्यू यहाँ हम रख कर देते हैं, यहाँ रफ कर देते हैं और x की वैल्यू हम रखते हैं। ओके तो यहाँ x की वैल्यू रखेंगे क्या, यहाँ पे इस तरीके से बना के 5 0 1 4, जी हाँ। लेकिन बच्चों अब यहाँ अगर हम 5 ही y ही केवल लिखें तो y लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7 2 0 5, और ये मैट्रिक्स अगर इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो कर दीजिए 5 0 और 1 4। चलो अब करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है एक दूसरे को माइनस कर दीजिए, y की वैल्यू हो जाएगी। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई 2 होगा, और 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही होगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 होगा। ये आपकी, यानी अगर हम बात करें y की वैल्यू तो y की भी वैल्यू बच्चों आ गई 2 1 0 1। तो फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। तो देखिए कितने आसानी से इसके और तरीके हमने जो बताया, या तो इन दोनों इक्वेशन को माइनस करके फिर आप निकालते, एक ही बात ही, एक ही तरीके से इक्वेशन आपके
सॉल्व होता आता। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपके समझ में आ गया है तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि मैं जब भी लाइव क्लास लूँ या रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ओके तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट कैसे होगा। यहाँ देखिए 2x + 3y = दिया, यहाँ 3x + 2y = दिया है। आपको हमने बताया किसी भी मेथड से आपको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसको हम जा रहे हैं दोनों को ऐड करने। तो अब ऐड करने से क्या होगा जल्द आपको पता चल जाएगा। देखिए इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक बार दोनों को ऐड कर देते हैं तो कुछ न कुछ वैल्यू आ जाएगी, x + y के फॉर्म में आ जाएगी। फिर एक बार दोनों को माइनस कर देते हैं तो x - y के फॉर्म में आ जाएगी। फिर दोनों को प्लस या माइनस करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए अब इन दोनों को हमने लिख दिया बाई एडिंग। बच्चों अगर एडिंग करेंगे तो यहाँ देखिए क्या होने वाला, यहाँ लिखेंगे 2x + 3y, बिल्कुल सही। अब प्लस ये लिखेंगे 3x + 2y, जी हाँ। अब बच्चों ये जो ऐड होगा दोनों की वैल्यू तो हमें लिखना है ना, क्या है हमारी 2 4 3 0 प्लस यहाँ पे देखिए क्या है 2 1 -2 5, बिल्कुल सही जी। तो बच्चों इसको देखो 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x प्लस 3y 2y 5y, बिल्कुल सही जी। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए उनको प्लस करो, 2 कितना हो जाएगा 4, और 3 -2 होगा तो 1 होगा, 4 का 1 होगा 5 होगा, और 0 का 5 होगा, 0 + 5 होगा ना तो 5 होगा, बिल्कुल सही। तो चलिए बच्चों अब यहाँ देखो अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले लें तो 5 कॉमन हो जाएगा। तो अगर हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये ब्रैकेट्स में क्या बचेगा x + y, 5 बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हम x + y केवल लिखें बच्चों तो क्या होगा 1/5, और ये हो जाएगा 4 5 1 5। यानी अब एक एक एलिमेंट्स में हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 5 का 4/5 हो जाएगा, यानी 4/5। 5 से 5 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 5 का 1 में डिवाइड करेंगे 1/5 आएगा, 5 का 5 में डिवाइड करेंगे 1 आया। ये बच्चों हमें x + y की वैल्यू आ गई, बिल्कुल सही। अब बच्चों ज़रा देखो हमें आगे क्या करना है। आगे भी बहुत आसान है। जब हमें x + y की वैल्यू आ गई ना तो अब हम क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। जी दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पर लिखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम बाई सब्ट्रैक्शन। क्या लिखेंगे बाई सब्ट्रैक्शन, जी हाँ बाई सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन अगर हम करते हैं बच्चों तो क्या होगा ज़रा देखो ध्यान से, कुछ नहीं बहुत आसानी से, यानी 2x + 3y ब्रैकेट्स में माइनस लगाया 3x + 2y। भाई हम इसको 2x + 3y 3x + 2y माइनस कर दिया। तो बच्चों इसके जो एलिमेंट्स है वो भी तो हमें माइनस करना पड़ेगा ना। तो देखिए हम इसके एलिमेंट्स को माइनस करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहला हमारा क्या है जो आपकी वैल्यू दिया है, ध्यान से लिखिए 2340, जी 2340 माइनस अगली वैल्यू क्या है हमारी बेटा, यहाँ देखिए 21 और क्या है -25 -25 लिख लिया जी। ये थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों इनको माइनस कर दो और इसको जो सॉल्व करने पाए उसे वैल्यू लिख लो। 2x में से -3x आएगा तो -x आएगा, 3y में से 2y घटेगा +y आएगा। जी हाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब देखो सॉरी बच्चों, यहाँ पे 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। अच्छा 3 में से -2 करेंगे तो 3 और 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये माइनस है ना बच्चों, ये देखो माइनस दिया हुआ है। तो अब आगे आ जाओ, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 0 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -5। इसको लिख लीजिए। अब बच्चों याद रखिए, अब आपको एक इक्वेशन ये आ गया सेकंड, और यहाँ पर जो x + y का था ये इक्वेशन फर्स्ट था, ठीक है जी। अब 2 इक्वेशन आपको आ चुके हैं
यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब देखो दोनों हमें पहले किसकी वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू, तो दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस कर दो। यहाँ लिखो बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जी हाँ, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो यहाँ लिखोगे x प्लस वाई, फिर प्लस ब्रैकेट से माइनस एक्स प्लस वाई, तो इक्वल टू क्या लिखोगे, जो आपकी वैल्यूज़ आई है उसको रख दीजिए। क्या आई है 4/5 1, 4/5 1 और 1/5 और क्या है 1। तो दूसरी वैल्यू क्या आई है बेटा, दूसरी वैल्यू हमारी आई है 0.3। यहाँ देखिए 0.3 और क्या आई है 5 - 5, 5 - 5। जी हाँ बच्चों, तो देखो यहाँ से x और x कट जाएगा, क्या बचेगा 2y, बिल्कुल सही। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, 4/5 में 0 करेंगे तो 4/5 ही आएगा। इसके बाद 1/5 का 5 में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/5 प्लस 5 करेंगे तो 5 5 जा 25 और एक 26, यानी 26/5। जी हाँ, अब इसके बाद नीचे आ जाओ, 1 का 3 में करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 1 का 3 में करेंगे 4, 1 का -4 में करेंगे -5 करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब बच्चों अभी देखो हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू। तब जब y की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 लिखोगे, और 1/2 लिखोगे तो 4/5 4, 26/5 -4। अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे बच्चों तो 1/2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 4 कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13/5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2, यहाँ -2। तो ये था बच्चों किसकी, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों, y की वैल्यू हमारी आ गई, यानी y इक्वल टू 2/5 और 2 और 13/5 और -2। अब बच्चे सोचेंगे कि सर एक बात बताइए, हमने आंसर में मैच किया, ये हमारी वैल्यू नहीं आ रही है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ जो था ये जो वैल्यू थी यहाँ -1 वैल्यू थी, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, +1 ले लिया। तो +1 जानबूझ के हमने लिया कि थोड़ा सा डिफरेंट करके हम आपको बताते, ताकि ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से आ जाए। एक -1 लेके करेंगे तो आपका बुक का आंसर आएगा, हमने +1 लेके करा है तो ये डिफरेंट वैल्यू आपकी आ रही। बिल्कुल सही आपने सुना। अब बात चलिए, y की वैल्यू आ गई, तो अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो बच्चों आपको y की वैल्यू निकालना है ना, हमने निकाला है। अब इसी वैल्यू को 2/5 2 13/5 -2, इसी वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, आपको आराम से आ जाएगी। तो चलिए बच्चों हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड से ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्या दिया है -x + y। जी हाँ, चाहे तो आप इससे निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, अगर फर्स्ट से लेना चाहते तो हम फर्स्ट से लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या लिखा है x + y इक्वल टू आपकी क्या वैल्यू है। तो अगर इसे आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं तो इसे मैं रफ़ कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा हमें y की वैल्यू छोड़ देते जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ बच्चों इस तरीके से ऐसे हम इसको ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं x + y की वैल्यू हमने कितना निकाला है, यहाँ देखिए 4/5। जी हाँ 4/5, और दूसरा हमारा क्या है बेटा 4/5, फिर 1, फिर इसके बाद 1/5 और 1। तो चलो अब आपने y की वैल्यू तो निकाल लिया ना, y की वैल्यू निकाला, तो हम यहाँ y की वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं, y की वैल्यू क्या है जी 2/5, और फिर क्या है 2 है 13/5, और क्या है आपका -2। जी हाँ, इस तरीके से इसकी वैल्यू हमने रख लिया। अगर आप x लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू है 4/5 1/5, थोड़ा सा डिफरेंट आएगा क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज कर दिया है, माइनस यहाँ पे देखिए ये इधर जाएगा 2/5
13/5 -2 और ये 2। चलो जी, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। 4/5 में 2/5 माइनस करेंगे तो 4 में से 2 गए तो 2, यानी 2/5 आ गया, बिल्कुल सही जी। 1/5 में से 13/5 घटाएंगे तो -12/5 आएगा। क्यों? ये इसमें 1/5 में से 13/5 माइनस कर रहे हैं ना, तो -5/12। तो 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा बेटा? -1। 1 में से -2 घटाएंगे तो 1 - 2 यानी 1 + 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये आपकी x की वैल्यू हो गई। तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये आपकी x की वैल्यू और ये आपकी y की वैल्यू हो गई। तो ये आपके आंसर हो गए। ओके बेटा, तो चलिए, केवल हमने यहाँ पे जानबूझ के चेंज कर दिया, यहाँ +1 ले लिया ताकि आपकी एक डिफरेंट सवाल क्वेश्चन बन सके, और बाकी आपको मैं करके दिखा दिया। तो चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बेल आइकन ज़रूर ऑल पर क्लिक करिएगा, प्रेस बेल आइकन पर ज़रूर करिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट इसके आगे कुछ क्वेश्चन जो बचे उसके क्वेश्चन के साथ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।